नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग सीटेट बाल विकास के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 2 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 3 विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 1 हम देखते हैं कि जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, केवल शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अन्य पद्धतियों पर भी आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है खेल पद्धति के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में तैयार की गई थी, जिसके आधार पर हमारी पाठ्यचर्या वर्तमान में अभी चल रही है। यदि ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब तैयार की गई थी, तो इसका आंसर होगा 2005 में, और उसी के आधार पे हमारी वर्तमान में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है इसी के आधार पे है। तो है यहाँ प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड है रटने को महत्व प्रदान करना। थर्ड है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। और लास्ट है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। क्यों इसमें शामिल नहीं है? क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है वो रटने को महत्व प्रदान नहीं करता है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करने की मतलब केवल पुस्तक से विद्यार्थी ज्ञान नहीं प्राप्त करे, बल्कि पुस्तक से बाहर के ज्ञान की भी चीज़ों को ग्रहण करे, और जो भी ज्ञान प्राप्त करे उसको वास्तविक जीवन से जोड़ा, चाहे उसके जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसी ज्ञान बच्चे को प्रदान किया जाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 में बाह्य परीक्षाओं के आयोजन करने की बात पर बल नहीं दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे की किसी भी बालक के विकास के लिए कई सिद्धांत बताए गए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिरस्थ सिद्धांत, जिसमें बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो उसी का ऑप्शन है 4 ऑप्शन है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है नकारात्मक होनी चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि नकारात्मक भूमिका होनी नहीं चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है अग्रोन्मुखी होना चाहिए, मतलब आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ये भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है तटस्थ होना चाहिए, मतलब कि कोई भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अग्रोन्मुखी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर किसी भी बालक के संज्ञानात्मक विकास को हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं, या उसका बेहतर तरीके से उसका विकास हो सकता है? खेल का मैदान, फर्स्ट ऑप्शन है खेल का मैदान। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण।
थर्ड ऑप्शन है सभागार एंड फोर्थ ऑप्शन है घर। तो खेल के मैदान में उसका शारीरिक विकास अधिक होता है, विद्यालय में एवं कक्षा में उसका शारीरिक और मानसिक विकास मतलब मानसिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। सभागार ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में ऑप्शन सही नहीं होगा, और फोर्थ है घर, इसमें भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किसी भी मानव के विकास में किन दो तत्वों का मुख्य योगदान होता है, उसका परिणाम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑप्शन है फर्स्ट अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन सेकेंड है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मानव के विकास में उसका वंशक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस रूप से आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे कि पृथक पृथक अलग अलग समजातीय समान जातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। मतलब बच्चों की अभिवृद्धि किस तरह आधारित होती है? समवयस्क समूह के व्यक्तियों के प्रति। ऑप्शन 1 है उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर आधारित होती है, या समकक्षियों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है, या दूरदर्शन के प्रभाव पर आधारित होती है, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर का अर्थ हो गया उनके भाई, सह उदर अर्थात उनकी माता की उदर से पेट से जन्म लेने वाला उनका भाई या बहन। तो अभिभावक के चित्तवृत्ति पर निर्भर करता है, समकक्षियों की चित्तवृत्ति अभिवृत्ति पर निर्भर करता है, या दूरदर्शन के प्रभाव पर निर्भर करता है, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति के आधार पर बालक का अभिवृत्ति निर्धारित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और संगति की आवश्यकता। किसी भी बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सभी बच्चा ये चाहता है कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिले, समाज में उसे इज्जत मिले, सराहना उसकी हो। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, उसकी जो संवेगात्मक नीड है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है संगति की आवश्यकता, प्रत्येक बच्चे को उसके मानसिक और सामाजिक विकास के लिए किसी न किसी संगति और साथी की जरूरत पड़ती है, इसलिए संगति की आवश्यकता उसके होती है। तो इस तरह निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है संबद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन 1 है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, सही बात है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऐसी बात नहीं है। यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसी भी बात नहीं है। विद्यालय में बच्चे केवल समय बिताने के लिए नहीं जाते हैं। और यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। एक राइट आंसर होता है कि बच्चे जब विद्यालय में खेलते हैं तो केवल उनका शारीरिक रूप से मजबूती नहीं मिलती है, सशक्त नहीं बनते हैं, संतुलन नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भी भावना का उनके अंदर विकास होता है। क्योंकि जो खेल खेला जाता है उसकी मूल भावना ही होती है सहयोग। बिना सहयोग के खेल हम
नहीं खेल सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि खेल को खेल भावना से अर्थात सहयोग की भावना से खेलना चाहिए। इसलिए यदि विद्यार्थी बच्चे में विद्यालय में खेलते हैं तो उनके सहयोगात्मक और शारीरिक संतुलन का विकास होता है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? एक बच्चा जो है प्रायः अपने सहपाठियों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ झगड़ता रहता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, या आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, या आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे, अथवा लास्ट ऑप्शन है आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होता है कि सबसे पहले हम यह पता लगाने का कोशिश करेंगे कि बच्चा अपना सहपाठी के साथ क्यों झगड़ता है। जब यह पता चल जाएगा तो उसे उस समस्या के निदान के लिए उचित परामर्श देंगे। अर्थात यहाँ पर मेरा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। आइए अब देखते हैं हम पिछले वीडियो के प्रश्न का आंसर क्या होता है। प्रश्न यह था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। इसमें मैंने प्रश्न पूछा हुआ था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं और लगभग सभी का आंसर सही रहा है। और इसका राइट आंसर है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। आइए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण और ऑप्शन नंबर 3 परिवार और फोर्थ एंड लास्ट है ये सभी। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस चैनल पे अपलोड होने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।